श्री हरिवंश, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुष्ट पत्नी ने जो आपके साथ गलत किया है उसके लिए वह रोते गिड़गिड़ाते हुए पैर पकड़ करके माफी मांगे, तो केवल ये इसी वीडियो को देखने के बाद ही वो हो सकता है। इसी में सामर्थ्य है जो कि आपको देख करके उपाय करना है, और दुनिया का कोई तरीका है ही नहीं, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से लोग फंसते हैं। जैसे कि हम सभी टीवी चैनल और खबरों में देख रहे हैं, तो सुभाष जी का जो केस हुआ कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी, तो अगर कभी ऐसी परिस्थिति भाइयों की बनती है तो फिर जीवन को सुखी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। वैसे ऐसी परिस्थिति किसी भी भाई की ना बने, लेकिन फिर भी जैसे कमेंट आते हैं, अब ऐसे नरक बन जाता है जीवन। एक बार शादी हो गई ना गलत लड़की से, तो जैसे कहावत है गांव में कि भई गति सांप छछूंदर केरी उगलत केरी न नीलत केरी, यानी कि सांप अगर चूहा समझ करके छछूंदर को जो है अपने मुंह में डाल लेता है, तो अगर उसको वह निगलता है तो उसकी मौत ही हो जाती है, और अगर उसको वह उगलता है बाहर डाल देता है तो फिर जो है वह अंधा हो जाता है। उसी प्रकार से है कि अगर एक बार दुष्ट लड़की से शादी हो गई, उसको तलाक भी दिया, तो अंधे होने जैसा ही नुकसान है कि प्रॉपर्टी में हिस्सा दो, या फिर अब बच्चों को कौन पालेगा, बदनामी, अंधे होने बराबर ही नुकसान है। या फिर अगर उसको निगला जाए यानी उसके साथ रहा जाए, तो हो सकता है मौत भी हो जाती है लोगों की, कि ये पत्नी या तो ऐसे ऐसे केस लगाएगी कि इंसान डिप्रेशन में जाके आत्महत्या कर लेता है, या फिर कई बार इतनी दुष्ट की चरित्रहीन भी हो जाती हैं कई महिलाएं, तो प्रेमियों के साथ मिलकर के पति की ही हत्या करवा देती हैं। जैसे न्यूज में देख रही हूँ, पूरी न्यूज वैसे ही बता रही हूँ, कोई भी चीज अपने से नहीं बता रही। बहुत सारे केसेस देखे हुए हैं कि अगर जो है प्रेमी के साथ नहीं मिलकर तो फिर मायके के साथ लोगों के साथ मिलकर या किसी के साथ भी मिलकर जो है पति को ही बहुत एक्सीडेंट करवाना, नुकसान करवा देना, ऐसा जो है कर देती हैं। तो यानी कि पूरी कहावत के जैसे ही हाल है। तो बात करते हैं कि क्या किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं प्रमाण के साथ। रामचंद्र जी कहते हैं, जो सभित आवा शरणाई रखियो ताहि प्राण की नाई, यानी कि जो भयभीत होकर के, जो संसार से डर करके, परेशान होकर के मेरी शरण में आता है, उससे मैं अपने प्राणों की तरह सुरक्षा प्रदान करता हूँ, प्राणों की तरह जो है उसको प्यार करता हूँ। ठीक है, तो निश्चित ही अगर भगवान का आश्रय ले लिया जाए तो कोई भी समस्या नहीं है जो टल ना सके, और मतलब आत्महत्या करने की नौबत तो नहीं ही आएगी। पूरी प्रमाण भी आपको बताऊंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो भगवान का आश्रय कैसे लेना है ये हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप टाइम लगाइए, 5 मिनट या 3 मिनट, अगर कुछ ही दोहे पढ़ लिए, कुछ ही चौपाई अगर आप रामचरितमानस पाठ करने का नियम ले लेना, निश्चित ही जीवन की समस्याएं जो है समाप्त हो सकती हैं, जीवन में फिर से जो है सुखी हो सकते हैं आप। और ऐसा नहीं है कि पत्नी से संबंधित केवल समस्याओं का छुटकारा मिलेगा, जीवन में जो भी समस्याएं हैं ना, जो भी आप चाहते हैं वो भी जो है संभव हो सकता है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि इतनी दुष्ट है, अब इसकी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ, अलग ही होना आपके लिए अगर हितकर है भगवान के हिसाब से, तो वो आपके लिए उसी तरह से साधन उपलब्ध कराते हैं कि तलाक बड़ी आसानी से हो सकता है। दूसरी शादी के भी जो है साधन भगवान ही उपलब्ध कराते हैं, या फिर करियर संबंधित यानी कि नौकरी चाकरी कुछ भी आपको चाहिए ना, क्योंकि कहते हैं जिस भाव से भगवान को भजा जाए उसी भाव की पूर्ति होती है। तो उसी प्रकार से जो है आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हो सकती हैं। तो आपको नियम लेना चाहिए रामचरितमानस पाठ करने का। ठीक है, अगर आपके पास 3 मिनट 5 मिनट भगवान को देने के लिए टाइम नहीं है ना, तो फिर कोर्ट कचहरी में जो है चक्कर लगाने का टाइम आप निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम बड़े से बड़े वकील तो करना चाहते हैं, बड़े से बड़ा पैसा तो चाहते हैं कि पत्नी को दे दिया जाए, बड़ा सा बड़ा कौन सा व्यक्ति मिल जाए जो हमको सहारा दे दे, लेकिन जो सबका मालिक है, संसार का मालिक सबसे बड़ा, उसके आश्रय में नहीं जाना चाहते। जब भगवान ने कहा है तो अपना कहा तो कभी वो गलत नहीं करेंगे ना। और देखिए, सुग्रीव और बाली दोनों एक ही तरह के थे, यानी कि सुग्रीव का भी जैसा चरित्र था वैसा ही बाली का पूरा था। तो बाली ने कहा भी कि सुग्रीव का चरित्र भी मेरे जैसा ही है, हम दोनों भाई एक जैसे, लेकिन आपने मेरे को छिप करके मारा और सुग्रीव को क्यों नहीं मारा? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि सुग्रीव मेरी शरण में आ गया था। देखिए, भगवान क्या नहीं कर सकते, गूंगे को बुलवा सकते हैं, लंगड़े लूले को बुलवा सकते हैं। ठीक है, देखिए, और यूं ही नहीं कह रही हूँ, आप न्यूज उठा के देख लीजिए, इतिहास की बात छोड़िए, आप आज प्रेजेंट टाइम में न्यूज उठा के देख लीजिए कि ट्रेन से दोनों पैर कट गए, वो खुदकुशी नहीं किया, लेकिन आप जो सही सलामत हाथ पैर कान नाक सब कुछ सही है, लेकिन आप आत्महत्या करने का विचार रख रहे हैं, तो कितना गलत। वो लंगड़ा लूला जो है पहाड़ भी चढ़ जाता है, एक से एक बड़े बड़े रेस उन्होंने जीते हैं। आप इतिहास क्या मतलब न्यूज उठा के देख लीजिए कि एक महिला के दोनों पैर कट गए, कितने पुरुषों भाइयों, मतलब केवल ये अंग कटने की बात नहीं है, कई ऐसे भी केसेस हुए हैं कि मतलब जीने की बिल्कुल आस ही नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान का आश्रय लेने से एक सहारा, मतलब देखिए, हम क्या सोचते हैं पुरुष भाई और भी क्या होते हैं कि वो लिपट के किसी से रो नहीं सकते, मतलब माँ से भी वो लिपट के रो नहीं सकते। अब देखिए, सबसे ज्यादा लिपट कर रोने वाली पत्नी ही होती है, पत्नी ही सबसे ज्यादा प्रेमी होती है एक पति के लिए, या फिर कोई प्रेमिका बाहर हो या फिर अंदर की, उससे वो लिपट करके अपने आंसू दुख दर्द कह सकता है, रो सकता है। मतलब एक बार आंसू निकल जाए ना, खूब देखिए, जैसे कि हमने जो केस देखा न्यूज में, उसमें देखिए आंसू नहीं आए, मतलब इंसान, मतलब जो एक आदमी होता है ना, उसके दिल में इतना कष्ट है कि मरना तक चाहता है लेकिन रो नहीं पाता है।
तो अगर उसको एक सहारा चाहिए, एक प्रेमी चाहिए, तो भगवान को अगर एक बार प्रेमी आप बना लें, जो भी आपको प्यारे लगते हैं, हनुमान जी लगते हो, राम जी लगते हो, मंदिर जाइए या फिर घर में आश्रय कैसे लेना है मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है, और ये कर लिया ना, यकीन मानिए मतलब भगवान के लिए क्या संभव नहीं है। इतने एक सोनू निगम जी का मैं इंटरव्यू देख रही थी, वो बता रहे थे कि मतलब दूसरे देश में उनको गाने जाना था, वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए ही जो है गाना गाने जाया करते थे। तो मतलब बम रखा गया था उनके लिए, तो बम फूटा लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं कि यकीनन लगता है कि चमत्कार है। यहाँ कुछ और चीज़ें पहले बता देते हैं, भगवान का आश्रय कैसे लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आप घर के मंदिर में जो भी आपके पास विग्रह हो, फोटो हो, रामचरितमानस के लिए देखिए क्या करना, कुछ नहीं करना, फूल धूप बत्ती ले आइए और चना गुड़ रख लीजिए, बस उसको चढ़ा करके, और मतलब 3 मिनट 5 मिनट बहुत जल्दी हो जाता है। एक बार शुरू तो करिए। और अगर आपने बहुत जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए ना, नवान्न पारायण कर लीजिए। 9 दिनों में समाप्त होती है रामचरितमानस, उसका नियम है, वो कर लीजिए। या फिर 1 महीने में समाप्त होती है रामचरितमानस, उसको आप कर लीजिए। या फिर वार्षिक वाला कर लीजिए, ठीक है। तो इन सब में आपको राहत मिलेगी, सब में ऐसे ऐसे रास्ता भगवान दिखाएंगे, इन सब से आपको राहत मिल सकती है। क्योंकि बुद्धि बदलने की क्षमता केवल और केवल भगवान में ही है। जैसे कि मैंने कहा ना कि आपकी पत्नी माफी आपसे मांगे, तो ये क्षमता केवल इस वीडियो में है। क्योंकि आप अगर इस वीडियो को देखेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे, किसी की भी बुद्धि मूर्ख को विद्वान बना दे, विद्वान को मूर्ख बना दे। नारद जी इतने बड़े विद्वान थे, महान विद्वान, लेकिन उनकी भी बुद्धि उन्होंने ऐसे फेर दी कि वो शादी करना चाहते थे, और एक जन्म में उन्होंने 50 स्त्रियों से शादी की, और एक जन्म में जैसे कि उन्होंने शादी करना चाहते थे तो उन्होंने जो है बंदर का मुख पाया, भगवान ने उनको बंदर का मुख दे दिया। मतलब ऐसे ही तो शंकर जी कहते भी हैं कि कोई मूर्ख और कोई विद्वान नहीं है, भगवान जिसको जैसा कर देते हैं वैसा हो जाता है। तो पहले के आपकी पत्नी जिन भी चीजों के लिए आपको धोखा दे रही है ना, उसी से उसको जो है धोखा मिल सकता है, पलटवार मिल सकता है। अगर वो मायके वालों का सहारा ले रही है, हो सकता है मायके वाले ही उसको लात मार के उसको एहसास करा दें, या फिर कुछ ऐसा काम करें कि उसको ये एहसास हो जाए कि पति के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। कोई प्रेमी का सहारा लेना चाहती है, वो ही उसको भयंकर धोखा दे दे, पहले ही दे दे, उसकी सच्चाई जान ले वो, ठीक है। तो वहां से उसका आश्रय टूट सकता है। तो वो समझ सकती है कि पति ही सब कुछ है, या फिर बदनामी, या फिर जो है कुछ भी ऐसा पत्नी की बुद्धि फेरने के लिए वो भगवान का काम है कि वो क्या करते हैं, कोई अच्छे व्यक्ति का साथ उसको दिला सकते हैं, सत्संग दिला सकते हैं, उसको ये मतलब एहसास करा सकते हैं कि ये काम करने से जो है आपको पाप मिलेगा, या फिर पति ही सब कुछ है, आखिर ये सपने पाल किसके ले रही हो। तो बुद्धि बदलने की सामर्थ्य केवल और केवल भगवान में ही है। और केवल पत्नी की ही बुद्धि बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि जो आत्महत्या करना चाहते हैं उनकी भी बुद्धि को बल प्रदान करते हैं भगवान, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मानसिक अशांति, डिप्रेशन में हो जाता है, उसे और कोई सहारा नजर नहीं आता। जबकि दुनिया में एक से एक बड़े सहारे हैं। इंसान को क्या लगता है कि हम मर जाएंगे एक बार तो ये शरीर चला जाएगा, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जो कोटा यहाँ पे छोड़ के चले गए ना, क्योंकि हमें जो बुरे परिणाम मिलते हैं, ऐसे दुष्ट व्यक्ति से संयोग इसलिए कराया जाता है ताकि हमने जो बुरे पाप कर्म किए हैं, हमने भी कभी किसी के साथ धोखा किया है पूर्व जन्मों में, वरना भगवान की किसी से क्या दुश्मनी है कि किसी को बहुत अच्छी पत्नी देते हैं, किसी को जो है करोड़पति बनाते हैं, किसी को मतलब रोटी भी नसीब नहीं है। तो किसी की भगवान से दुश्मनी नहीं है, ना मित्रता है, कोई भगवान को घूस नहीं दे सकता है। लेकिन हाँ यही है कि जो हमने कर्म किए हैं उसके फलस्वरूप ऐसे दुष्ट व्यक्ति से मिला देते हैं कि हमको दंड दे सके, ठीक है। तो इसलिए जो है अगर आप ये किस्मत अपनी छोड़ के चले, तो जैसे ही आप जन्म लेते हैं, एक तो पहले जन्म नहीं मिलता, भूत प्रेत की योनि मिलती। जो परेशान है वही अच्छे से समझ सकता है कि भूत प्रेत बन करके फिर अपनी पत्नी के और भी ज्यादा कुकर्मों को देखो, ऐसी सजा की फिर तो शरीर भी नहीं रहता, फिर आपके बच्चों के साथ शोषण हो सकता है, बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ अगर बेटा बेटी है तो आपके माता पिता को मारा पीटा जा सकता है। तो वो भयंकर आप भूत प्रेत बनकर फिर आप देखने की सजा मिलती है आपको। पहली दूसरी, जब भी आपका कोटा पूरा होता है तो फिर जैसे ही जन्म मिलता है, जो आप छोड़ करके चले गए वो फिर ब्याज सहित फिर से आपको भोगना पड़ता है। तो इसलिए जो है जो आपको परिणाम है पूर्व जन्म के, यहीं पे भोग लीजिए, किसी तरह सहन करना है, वो सहन करने की क्षमता और इसको बदलने की। देखिए भगवान ने केवल इंसान के लिए यह व्यवस्था बनाई कि वो अपनी किस्मत भी बदल सकता है, वो मजबूर नहीं है अपनी किस्मत को भोगने के लिए, यहाँ तक कि मौत तक भी टल जाती है। तो पत्नी की बुद्धि बदलने की बात है, फिर दूसरी भी शादी करनी है, किस्मत भी बदल सकती है। और यह केवल हो सकता है भगवान के आश्रय में, उनकी शरण में जाने पर। प्रार्थना कैसे करनी है? आपको कहना है कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, मुझे सच्चा सुख प्रदान करें। देखिए भगवान ने केवल इंसान के लिए व्यवस्था बनाई है कि वह अपनी किस्मत भी बदल सकता है, वह मजबूर नहीं है कि किस्मत में जो लिख गया वही भोगेगा। मौत तक टल जाती है, तो ये तो पत्नी की बुद्धि बदलने की बात है। फिर दूसरी शादी भी करना चाहते हैं, तो जो आपके लिए हितकर होगा यह केवल संभव है भगवान की शरण में जाने से, उनकी प्रार्थना करने से, आश्रय लेने से। आश्रय लेने के लिए भी बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा।
तो आशा के लिए आपको क्या करना है, प्रार्थना करने के साथ साथ जो है आपको नाम जप प्रारंभ करना है। प्रार्थना क्या करनी है कि भगवान मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, डरा हुआ हूँ और मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया करके मेरी रक्षा करें, मुझे सच्चा सुख प्रदान करें। ठीक है, ऐसा कहते हुए आपको भगवान का नाम जप प्रारंभ कर देना है। हालांकि नाम जप में कोई नियम नहीं होता, आप बिना नहाए भी कर सकते हैं, जूता पहने हैं फिर भी कर सकते हैं, हर स्थिति में कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं चल रही, दिन में 1-2 बार नाम ले लिया और आप कहें कि हम तो नाम जप करते हैं, ऐसा नहीं। इंसान को जो है नाम जप करने की अभ्यास, आदत डालने की कही जाती है, इसलिए माला का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। हालांकि माला के बिना भी किया जा सकता है, लेकिन माला से क्या है ना कि बैठ करके कर लेंगे, मन को संतोष हो जाएगा कि कम से कम हमने 108 बार तो कर लिया। बैठ कर करने से कुछ देर तो मन फंस जाता है। और यकीन मानिए, डरिएगा बिल्कुल नहीं, एक माला करने में मात्र 1 मिनट का टाइम लगेगा। जी हाँ, मात्र 1 मिनट का टाइम। जैसे कि अगर राम राम केवल बोलना, थोड़ा सा तेज बोला जाए तो 1 मिनट में 1 माला। क्या आपके पास 1 मिनट का टाइम है अपने जीवन बदलने के लिए? और अगर नहीं है फिर कोर्ट कचहरी, मतलब बदनामी, मतलब सब कुछ सहने के लिए टाइम निकाल लीजिए, फिर अगर भगवान के लिए 1 मिनट का टाइम नहीं है तो। ठीक है, तो और अगर आप कोई बड़ा नाम लेते हैं, मैं आपको एक मंत्र भी बता देती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भयंकर से भयंकर के क्लेश को, कष्ट को भी दूर करता है यह मंत्र। ठीक है, गोपियाँ जब जो है मतलब बहुत सारी स्त्रियाँ जो है जेल में बंद थी, एक राक्षस के ने उनका अपहरण कर लिया था, तो वो जो है भगवान को बहुत करुण करके पुकार किया करती थी, बहुत ज़्यादा दुखी होकर के कि आप हमारी रक्षा करिए। भगवान श्री कृष्ण ने उनको जेल से छुटाया, फिर उनसे शादी करी। ठीक है, उनकी रक्षा करी। इसी प्रकार से जितना करुण हृदय से, जितना मतलब रो करके भगवान को अगर आप पुकारते हैं, निश्चित आत्महत्या करने की नौबत कभी भी नहीं आएगी। ऐसे ऐसे रास्ता प्रदान करते हैं भगवान, हर साधन खोल देते हैं। एक बार भगवान का आश्रय लेकर के तो देखिए। ठीक है, तो कुछ टाइम, मतलब 11 माला, 21 माला, अपने जीवन को बदलने के लिए जितना ज्यादा आप कर सके उतने माला करने का आप नियम लीजिए। घंटे 2 घंटे करिए, या फिर 1-2 में 1 माला से तो शुरू करिए। पहले तुलसी की 1 माला ले आइए। अगर शंकर जी का करना है तो फिर आप जो है रुद्राक्ष की माला से शुरू करिए। एक बार करिए तो सही, निश्चित ही मतलब संसार की सारी समस्याएं मतलब समाप्त हो जाती हैं, सच्चा सुख प्राप्त होता है, जिस चीज़ को आप चाहेंगे। नाम जप का केवल ये लाभ नहीं है कि आप पत्नी के लिए बस लाभ चाहते हैं, चाहे आप करियर से संबंधित चाहते हो, दूसरी शादी, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अपने आप बदलने लगती है, आयु में वृद्धि होती है। क्या नहीं हो सकता नाम जप की महिमा इतने छोटे वीडियो में नहीं कह सकती हूँ। साथ ही साथ आश्रय लेने का मतलब ये नहीं है कि आप में अगर कोई बुराइयां हैं, क्योंकि आप बुराइयों के साथ भी भगवान के पास जा सकते हैं। कि जैसे लोगों में बुराई होती है कि दूसरी स्त्रियों से उनका ही संबंध है, या फिर आपने अपनी पत्नी को स्वयं ही बहुत ज़्यादा मारा पीटा है और बहुत ज़्यादा परेशान किया, आप स्वयं ही शराब पीते हैं, तो आप भगवान के पास यह जाकर के प्रार्थना करिए कि मैं आप सारी बुरी आदतें त्याग दूंगा, बुरी आदतें त्याग करने का प्रयास करूंगा, आप मेरी मदद करें और मुझे अब दुख से उबारें, पत्नी से संबंधित दुख से उबारें, और मैं सुधरने का प्रयास निश्चित ही करूंगा। तब भगवान आपकी मदद करेंगे। ये नहीं है कि आपने आश्रय ले लिया, आपकी परिस्थिति सुधर गई, पत्नी से छुटकारा मिल गया, फिर आप शराब पीना शुरू कर दो, दूसरी स्त्रियों से संबंध बनाना शुरू कर दो वापस ही, या फिर पत्नी को ही पीटना शुरू कर दो। तो ये जब आप करते हैं, फिर आपकी जो दुर्दशा होगी उससे भगवान भी आपको नहीं बचा सकेंगे। भगवान के नाम का आश्रय लेने के बाद पाप कर्म करना यानी कि दुर्गति को बुलावा देना। ठीक है, तो अगर आप पे बुराइयां हैं भी, चलिए ठीक है, तो उसके साथ भी अगर आप चाह रहे हैं तो कम से कम प्रयास, अगर आप 10 बार शराब पीते हैं तो कम से कम 9 बार तो करिए, मगर भगवान से प्रार्थना करिए कि आप हमारा छुड़वाइए। ठीक है, और जो भी बुरी आते हैं बार बार प्रार्थना, और मैं छोड़ दूंगा ये सारे बुरे काम, अब दुख दूर करो, ऐसा कहकर, क्योंकि भगवान बुराइयां भी दूर कर देते हैं। ठीक है ना, और साथ ही साथ समस्याएं भी दूर कर देते हैं। यही तो भगवान की खासियत है। तो केवल जीवन को बचाने का यही रास्ता है। नाम जब कैसे मन लगाया जा सकता है, या रामचरितमानस पाठ की विधि के कई वीडियो मैंने चैनल पर दिए हुए हैं, रिश्तों में सामंजस्य संबंधी देती रहती है, एक बार चैनल पर आकर के जरूर देखिएगा उन सभी वीडियोज़ को। राधे राधे।